उर्मिला, राधेश्याम भारती, राम नरेश से है, समीउल्ला, उर्मिला, समीउल्ला दिया था, खेतीराम, देवता दीन, खेतीराम दिया था, देवता दीन, निकाल दो। देवता दीन, ये हटा दो। ये देवता दीन, मालिक राम गौतम, क्या नाम बताया? अभी कलर बदल दिया आप। देवता दीन, छोड़ दो, नहीं माने जाओगे। चलो देवता दीन, मालिक राम गौतम, अजय कुमार, बोलेगा तो हम आ गए ना। राधेश्याम भारती, राम नरेश से है। राधेश्याम, ये आपका क्या नाम भैया? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रतियां है और अब हम अविलंब हम चाहते हैं कि वहां पर जोरदार जयकार लगा दीजिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अब हम इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि जनपद बहराइच से चलकर हमारे बीच में आए, परम आदरणीय परम सम्मानित भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय एसके राज गुरु जी, हम आपको आवाज देना कि आप आए। इससे पहले आपको बुलाने से पहले मैं एक शेर के माध्यम से कि जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, चलो बैठ जाइए। जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, और अगर आप भीम आर्मी चुप रही तो फिर बोलेगा कौन, फिर बोलेगा कौन। श्रद्धेय संतोष राज गुरु जी आए और अपना बात रखे। श्रद्धेय और साथ ही साथ आज हम जिस काम के लिए भी इकट्ठा हुए हैं, जो काम हमारे महापुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, वो काम आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी और उनके क्रांतिकारी साथी करेंगे। श्रद्धेय संतोष राज, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया, इस बात के लिए भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। मंच पर और आसपास जितने भी साथी बैठे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी बहनें कुछ ज्यादा जल्दी में हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन बताना चाहूंगा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति दहन किया था। बहुत सारे लोग इसमें जो हमारे साथी हैं जान रहे हैं, कुछ लोग इसमें शायद नहीं भी जान रहे कि मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति यानी भारतीय संविधान से पहले एक ऐसा विधान लागू था
जिसमें हमें आपको पढ़ने लिखने कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं था। जब मनुस्मृति लागू थी तो उसमें 4 वर्ण थे। अगर कोई मुंह से पैदा हो जाता है तो वो ब्राह्मण था, बाजुओं से पैदा हुआ तो क्षत्रिय, फिर जांग से पैदा हुआ तो वैश्य और पैर से पैदा हुआ तो शूद्र। लेकिन जब से हमारा ये संविधान लागू हुआ है तब से इन सब की नसबंदी हो गई। ना कोई मुंह से पैदा होता है, न जान से, न बाजुओं से, न इस पैर से। तो इस मनुस्मृति के अनुसार हम सब लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि हम सब शूद्र थे, अछूत थे। केवल 2 ही 3 जातियां ऐसी थी जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार था। पढ़ने लिखने का तो ब्राह्मण का अधिकार था, क्षत्रियों को लड़ने का अधिकार, बाकी सबको गुलामी करने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखकर और 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति को दहन करके हम सबको एक नई ताकत, नई ऊर्जा दी थी। तो साथियों, आज ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज के दिन उस मनुस्मृति को दहन किया गया था जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार था ही नहीं। शिक्षा रखने का, शिक्षा करने का अधिकार और धन रखने का अधिकार, यानी किसी भी प्रकार का हमें कोई अधिकार नहीं मिला था, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। हमें तमाम सारी जातियों में बांट के रखा गया था। जबकि जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। इंसानों में सिर्फ 2 ही जातियां होती है, स्त्री और पुरुष। मैं जानता कि आप लोग परेशान हैं, तो आज मैं पुनः जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कई वर्षों पहले किया था, मैं चाहूंगी आप सभी लोग मनुस्मृति का दहन करें और बाबा साहब के संविधान को जो लागू है उसको बचाने के लिए संविधान को पढ़े, अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार शिक्षित करें। क्योंकि विदाउट एजुकेशन देयर इज नो नॉलेज विदाउट एजुकेशन, यानी शिक्षा के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। अगर हम लोगों को पहले शिक्षा मिला होता तो शायद हम लोग कुछ और होते। अगर हमें शासन सत्ता में आना है तो उसके लिए हम सबको शिक्षित होने बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने मत का अधिकार दिया, उसका भी हमें सही प्रयोग करना है। लेकिन उसके लिए जो आज लोग कहते हैं कि एक चूरन खत्म हो गया, हिंदू धर्म और आप कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा करना है, उस धर्म के हिसाब से आप अगर गुलाम बनना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम में बटे रहो, नहीं तो भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है उस संविधान के बदौलत अपने वोट का सही प्रयोग करके लोगों को मजबूत करिए। और साथियों, हमारी बहनें जो बैठी हैं जिनको बिजली से परेशानी है, ये भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष बोला, हमारे भीम आर्मी तमाम साथियां बैठे हैं। मैं कहता हूं जो समस्याएं आई हैं और आ रही है आपके साथ में, हम लोग अभी न संसद में है न विधानसभा में है, कहीं भी नहीं है। अपने घरों में, अपने घर से आपके घरों में भीम आर्मी के बच्चों को जन्म दे दो। आप अपने घरों के अपने बेटों को, अपने भाइयों को भीम आर्मी में ज्वाइन करा दो, समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि भीम आर्मी न विधानसभा में है न सांसद में भी है। लेकिन जब ये नीला गमछा डालकर कोई भी साथी हमारा किसी भी अधिकारी के पास जाए तो उसको हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और आप लोग चाहते हैं अगर कि ये और मजबूत हो और आपकी हक की लड़ाई को लड़े तो आप लोग अपने घरों से भी इस तरह के भीम आर्मी के जवानों को निकालना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक समस्या खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन हमारे लोग सांसद और विधानसभा में बैठेंगे ऐसी दहाड़ लगाएंगे कि जो आज मनुवादियों की हालत खराब है नीले गमछे वालों से, आने वाले दिनों में दिखाई ही नहीं देंगे वो है कहाँ। तो मैं अपनी बात को ज्यादा न करते हुए दोबारा मौका मिलेगा मैं फिर आऊंगा। लेकिन अगर बाबा साहब ने हमारे मनुस्मृति को जलाया था तो मैं उनकी स्मृति को यहाँ पर जलाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि वो विधान खत्म हो गया है। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। चलिए, जैसे तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी देर हमारी बहनें बार जाने के लिए बोल रही हैं। फिर दोबारा हम लोग के बीच में मुलाकात होगी। शिक्षा, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंडल जी, आप लोगों ने सुना। और 5 मिनट सिर्फ और अभी हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम आदरणीय परम कुमारी सरदे ओमकार पटेल जी सिर्फ 5 मिनट लेंगे। और जो मनुस्मृति है वो हम लोग अपने अंदर से ही दहन कर देंगे क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो दहन करके ही यहाँ आए हैं। इसीलिए कार्यक्रम में आपका आना ही मनुस्मृति का दहन हो गया। इस कार्यक्रम में आपका आना ही मनुस्मृति का दहन है। अब मैं
निवेदन करूंगा माननीय पटेल जी से कि आए और अपनी बात को रखें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का समापन भी आप करें। सरदे पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विलंब से आने के लिए क्षमा चाहते हुए, चूंकि ये कार्यक्रम हमें पता था कि 6 बजे तक चलेगा, तो और कार्यक्रम थे उसमें मैं चला गया। आज के इस मौके पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन पा जाए तो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। और सुबह वो उठकर गाते हैं गीत वंदे मातरम का, लेकिन बाजारों में दुगना तिगुना चौगुना दाम कर देंगे। ये डकैते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। जो आपके पार्ले जी का जो है बिस्कुट है, उस बिस्कुट का एक एक टुकड़ा आप अंदाजो कि पहले कितना मोटा रहता था, अब वो बिस्कुट कितना पतला होता जा रहा है। आप गौर करिए कि ये बिस्कुट कितने में मिलता था, अब कितने में मिलता है। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आप खाली तुलना करिएगा कि आपको मार्केट में जो टूथपेस्ट मंजन मिलता था कितने रुपए का, 5 रुपए का, तो वो कितना मोटा होता था, अब पैसा कितना रुपया हो गया है और उसकी दुबलाई पतलाई कितनी कम हो गई है। आप मार्केट की चीजों से तुलना करना, ये देश के लुटेरे आपको हर तरीके से चूसना जानते हैं। गरीबों की बस्तियों में सबसे पहले मधुशाला खुलता है, क्योंकि गरीब जब तक पिएगा नहीं, गरीब जब तक पी करके मदमस्त नहीं होगा, तब तक उनकी विचारधारा यहाँ नहीं पहुँच सकती। इसलिए मेरे साथियों, मेरे अजीज साथियों, मैं बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सारे लोगों के विचार आपने सुने हैं। हमारे गुरु आदरणीय पूजाराम सोनकर जी, बहुत अभी जो है सुभाष कोरी जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। सब लोगों ने, ये लालजी लहरी साहब, मनीष सोनकर साहब, हमारे गुरु आदरणीय महादेव साहू साहब, बहुत सारे साथी, भीम आर्मी के बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, यहाँ इतनी भारी संख्या में महिलाएं भी आई। कार्यक्रम की सफलता का सबसे मेन आधार यही होता है। लेकिन हम आपसे गुजारिश जरूर करेंगे कि इस देश में जो इस समय हुकूमत चला रहे लोग, ये गरीबों के साथी नहीं है। इस राशन पे और मामूली फायदे पे मत जाना। बाबा साहब हमेशा समझाते थे कि इस गरीब के बस्ती में जिस दिन ये लोग ये चीजें बांट करके इनकी कीमती वोट को लूटने का काम करेंगे, उस दिन आप समझ लेना ये आपके हक को, आपके प्रति जो इंसाफ है देश का, ये जो संविधान में व्यवस्था बाबा साहब दे करके गए हैं, उसको लूटने का काम करेंगे। ये आपके बच्चों को नहीं चाहते हैं। ये जो देश में नई शिक्षा नीति बनाई गई है, इसका मकसद ही यही है कि आपके बच्चे अगर सफल भी हो जाएं, अच्छे उसमें सेलेक्ट भी हो जाएं, तब भी वो जो है पैसा उतना नहीं भर सकते कि वो अच्छी शिक्षा कर पाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे, सब लोग जाने के मूड में हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मस्त होके जाइए, जाके एंजॉय करिए, लेकिन कसम खा लीजिए कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग इस मोदी को वोट तो नहीं देंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करेंगे। हम लोग इस देश में जो व्यवस्था चल रही है आपके लिए, आपके हक के लिए, उसकी रक्षा जब तक नहीं होगी, आप सोचो, ये देश बहुत कर्जे में डूब चुका है। इस देश के बड़े बड़े संसाधन बिक चुके हैं, सब प्राइवेट होता जा रहा है। आपके बच्चे नौकरी का खाली सपना देखेंगे, अब नौकरी नहीं रह जाएगी, और रहेगी भी तो ठेके वाली 2-4 हजार 10 हजार में उनकी जिंदगी कटनी है। ये 10-20-50 हजार लाख खाड़ की नौकरी जो लड़के पा गए, एससी बैकवर्ड, उनको अब यही मनुस्मृति के अनुसार जो उनको व्यवस्था है, उसी के अनुसार उनको काम करने पड़ेंगे। ये इस देश के लोग अब लोकतंत्र और संविधान में बदलाव करके आपको वो अंदर है उनके, वो है बना। अब वही कहा था, बताओ, कि चमरौटी की लड़कियां अकड़ के चलत हैं, साफ पहिर के चलत हैं। अब बताओ, कुर्सी बैठा है, अब बाबू साहब कब वो बोलते नहीं है, तो उनको हजम नहीं हो रहा है। आप जो उनके यहाँ लगातार काम करते थे, सेवा सहाय करते थे, बर्तन मांजते थे, आपकी सफाई, आपका चेहरा सुंदर बनना
कुर्सी पर बैठना, अच्छा तनख्वाह पाना ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर न समझो तो नुकसान तुहार है। धन्यवाद, नमस्ते, जय भीम।